और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना सूजी और कस्टर्ड पाउडर के द्वारा तैयार केक जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। एक बार आपने इस तरीके से केक को बना के तैयार कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इससे पहले भी हमने केक की काफ़ी रेसिपियाँ आपके साथ शेयर की, आप हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। केक को बनाने में जो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। सूजी कस्टर्ड पाउडर के द्वारा तैयार केक को बनाने के लिए हमने 4 से 5 पीस इलायची ले ली। इसको छील के इसके दाने को निकाल के एक बोल के अंदर रख लेते हैं। केक को बनाने के लिए कोई भी आप कटोरी या कप को सेट कर लीजिए, उसी से सारा मेजरमेंट हमने लेना है। और इस तरह देखिए पूरी इलायची के दाने को हमने निकाल के रख लिया है। अब तो इसके अंदर हमने 2 कटोरी सूजी को डाल देना है। सूजी मोटी वाली हो या पतली वाली हो, कोई भी सूजी आप इस केक को बनाने के लिए ले सकते हैं। बाद में इसको हमने पीस के पाउडर की तरह बना के तैयार करना है। 2 कटोरी सूजी में हमने आधा कटोरी कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। हमने मिक्सी का जार ले लिया और जार के अंदर सूजी, कस्टर्ड पाउडर और इलायची को डाल के ढक्कन लगा के तैयार कर लेते हैं। इसको लगभग 2 मिनट तक बारीक पीस के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए इसका बढ़िया पाउडर बन के तैयार हो गया। इसके द्वारा कस्टर्ड पाउडर और इलायची पाउडर अच्छी तरह से सूजी के अंदर मिल जाता है। इससे केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पूरे को वापस उसी बोल के अंदर हमने निकाल के रख लिया। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से 1.5 कटोरी चीनी हमने जार के अंदर डाल दिया था। जार के अंदर डालते समय की वीडियो शूट नहीं हो पाई। और इस तरह से देखिए चीनी का पाउडर बन के तैयार हो गया है। का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया, उसके अंदर आधी कटोरी तेल को डाल देते हैं। सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी तेल ले लीजिए या फिर घी या बटर भी ले सकते हैं। उसी कटोरी से हमने 2 कटोरी इसके अंदर दूध को डाल देना है। आधा कटोरी इसके अंदर हमने एकदम से ताजी वाली दही डाल दी। तो कुल मिला के इसके अंदर आधा कटोरी हमने तेल डाला, आधा कटोरी दही डाला और 2 कटोरी दूध को डाल के अच्छी तरह से करीब 2 से 3 मिनट तक इसको मिला देते हैं। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो केक एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब जो हमने सूजी और कस्टर्ड पाउडर इलायची के साथ पीस के तैयार किया पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरह से इन सारी सामग्री को मिला के तैयार कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई भी गांठें ना हो। और इस तरह से देखिए मिलके तैयार हो गया। अब इसको ढक के लगभग 6 से 8 मिनट के लिए रख देते हैं। इस तरह से अगर आप दूध के अंदर पहले सूजी को मिला के रख लेंगे, चीनी बाद में डालेंगे तो सूजी अच्छी तरह से फूल के तैयार होती है और इसका केक भी एकदम से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। इस तरह देखिए रखे हुए इसको 8 मिनट हो गए, सूजी अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गई है। हमने चीनी का पाउडर बना के तैयार किया है। इस पूरे पाउडर को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इन सारी सामग्री को हमने अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेना है। आप एक बार इस तरह से केक बना के तैयार करिएगा, ये केक एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। चीनी का पाउडर डालने के बाद देखिए इस तरह से बैटर बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर 2 पिंच के करीब हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया। इसके अंदर बेकिंग सोडा का उपयोग हमने नहीं किया। 1 पाउच इसके अंदर इनो को डाल देते हैं। इन दोनों सामग्री को बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं। एक हमने केक का बर्तन पहले ही तैयार करके रखा। हमने चौकोर शेप का बर्तन लिया है, उसके अंदर पहले तेल को लगा के उसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करके इस तरह से तैयार कर लिया था। जो हमने केक का बैटर बना के तैयार किया पूरे बैटर को केक टिन के अंदर हमने डाल दिया। और डालने के बाद इसके ऊपर हमने जेली डाल देना है। आप चाहें तो इसके अंदर किसी भी ड्राई फ्रूट को डाल लीजिए या फिर टूटी फूटी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, चेरी भी डाल सकते हैं। हमने 10 से 12 पीस जेली वाली टॉफ़ी ली थी जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी। उसको स्लाइस के रूप में काट लिया। काटने के बाद इसके ऊपर हल्का सा मैदा लगा देते हैं। एक एक करके सारे पीस को इसके ऊपर रख देते हैं। जब ये अच्छी तरह से केक पक जाता है तो सारे पीस इसके अंदर चले जाते हैं। और जहाँ जहाँ ये पीस जाते हैं तो इसके अंदर केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से देखिए गैस पे पहले हमने एक कढ़ाई रख दी थी, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के एक स्टैंड रख दिया था। हमने गैस की मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक इसको प्री हीट करके तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हमने केक टिन को रख देना है। रखने के बाद चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको कवर कर देते, कहीं से भी अंदर की तरफ से हीट बाहर की ओर ना आए। और एक इसके ऊपर भारी सामान रख देंगे जिससे ये अच्छी तरह से बेक होके तैयार हो जाए। केक को पकते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गया, ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब जो इसके ऊपर हमने जेली रखी थी वो सारी केक के अंदर चली गई। अब इसके ऊपर हमने थोड़े से बादाम के टुकड़े रख दिए। आप चाहें तो काजू या अखरोट भी इसके ऊपर रख सकते हैं। इस तरह से बादाम के टुकड़े हमने इसके ऊपर गार्निश कर दिए और दोबारा से इसको ढक के लगभग 10 से 12 मिनट तक और पका के तैयार कर लेते हैं।
केक को पकते हुए लगभग 40 मिनट हो गया। एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया। एक टूथपिक की सहायता से इसको हमने चेक कर लिया और देखिए जो टूथपिक इसके अंदर डाला था, टूथपिक एकदम से क्लीन निकला है। इसके मतलब केक अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देती हैं और इसको निकाल के बाहर रख देती हैं लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटा बाद ही पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसके साइड से हमने किनारे को हटा लेना है और एक प्लेट के ऊपर इसको पलट के निकाल लेते हैं। इसको पीछे की तरफ से हल्का सा हमने टैप करना है और केक पूरा बाहर आ जाता है। और इस तरह देखिए बढ़िया सूजी कस्टर्ड पाउडर केक बन के तैयार हो गया है। इस केक को बनाने में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप भी जब इस रेसिपी को बनाएं तो एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो। और इस तरह देखिए केक को हमने निकाल के रख लिया है। अब आपको कट करके दिखा देती है कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। एक तो इसमें कस्टर्ड पाउडर है, जेली वाली टॉफी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।